अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो नाजरीन, हम आगे हैं नई लाइव स्ट्रीम लेके। वैसे तो अमूमन मैं 10 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ और आज भी मैंने की थी, लेकिन घर में थोड़ा सा आज गेट टुगेदर टाइप माहौल था तो उस टाइम सब मस्तियों में लगे हुए थे। तो जो हम एक सीरीज़ शुरू की हुई थी वो उसमें खलल पड़ गया था। और हम, जैसा कि मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली हुई थी। तो आज का हमारा टॉपिक था हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम। तो उनके ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन दोस्ती मस्ती मजाक में वो रह गया उस टाइम में। तो मैंने कहा, मैं सोने लगा था बिल्कुल, और कल ट्रैवलिंग करनी थी मैंने। तो मैंने बोला यार, मैंने चेंज वेंज कर लिया, बिल्कुल सोने के लिए मूड में लेट गया था जाके। फिर मैंने कहा नहीं यार, हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मैंने 4 सीरीज़ ये शुरू की थी, कि जो कुछ फन फैक्ट्स वगैरह जो मुझे पता थे तो वो हम शेयर करते हैं हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम की स्टोरी। फिर एक मिनट, गला थोड़ा सा मेरा ना डाउन चल रहा है यार। सुबह एक्चुअली में थोड़ा सा काम शाम भी है, तो कल से ट्रैवलिंग स्टार्ट है, कल ट्रैवलिंग होगी पूरा दिन। अल्लाह खैर आफियत से जिस काम के लिए निकलेंगे वो हो जाए। आज भी गेस्ट वगैरह आए हुए थे घर में, तो उस चक्कर में आज भी इतना मतलब बिजी दिन ही था आज का भी। मैं 10 बजे भी लाइव आया था, लेकिन उस टाइम में शायद आप नहीं आए होंगे। अच्छा खैर, आज हम, वालेकुम अस्सलाम नबील भाई। हाँ तो अच्छा यार, बड़े टाइम बाद मैंने उर्दू पढ़ी है। मुझे मतलब उर्दू ऐसा लग रहा है नापैद हो चुकी हुई है। अच्छा सीन ये है कि हज़रत मिकाईल, हज़रत जिब्राइल, हज़रत इज़राइल इस्लाम के ऊपर हमने बात की है। वो आपको सोच बाय नबील साद यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी उसकी सीरीज़। तो आज हम करने वाले हैं हज़रत इज़राफ़ील इस्लाम के ऊपर बात। अच्छा, जो फरिश्ते हैं ना, उनके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि कोई जिन्स नहीं होता इनका, और अल्लाह ने हर फरिश्ते को तख्लीक किया है उसके काम से मुंसलिक। मतलब जितने फरिश्ते पैदा किए ना, और अनगिनत फरिश्ते हैं, ठीक है ना, उन सबको एक एक जिम्मे दिया हुआ है काम, कि उन्होंने वो काम आखिर तक करना है। जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मालिकुल मौत का लक़ब दिया है, जिनका असली नाम उबैदुल्लाह है, ठीक है ना। उनको मालिकुल मौत बना के, हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम के 2 लक़ब हैं बेसिकली इज़राइल अलैहिस्सलाम के, मालिकुल मौत भी और हज़रत इज़राइल भी उनका लक़ब है, और उनका असली नाम उबैदुल्लाह है, ठीक है ना। फिर उसी तरह हज़रत क़यामत के दिन बिल्कुल सूर फूकना हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम का टारगेट है, बल्कि काम है। उसके ऊपर हम बात करेंगे, अभी रुक जाए, हम बात करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हज़रत इज़राइल का, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का नाम एकदम से दिमाग से निकल गया, उस वीडियो में बोला होगा। तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का भी पूरा सिस्टम है। नहीं, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का नाम उबैदुल्लाह है, हाँ। और हज़रत, तबीयत थोड़ी सी डाउन है मेरी, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल्ला असली नाम, और जिब्राइल उनका लक़ब है। और आज जो हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका नाम है हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम। और इनके नाम की कसरत, जो नाम का जो मायने है ना, वो कसरत से निकला है, क्योंकि इनको हर चीज़ वाफर मिकदार में अता की गई है। अब जैसे कि इनके जो पर हैं, सबसे ज़्यादा पर हैं फरिश्तों में इनके पास, ठीक है ना। यानी कि इनका एक पर मशरिक में है, दूसरा पर मगरिब में, और तीसरा पर इन्होंने अपने सर के ऊपर लिया हुआ। इतने बड़े बड़े पर हैं, ठीक है। नूर से बने होते हैं फरिश्ते। और अल्लाह के ना सबसे करीब हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम है। यार माज़रत, मैं ना थोड़ा सा नामों में, क्योंकि सिमिलर साउंड होते हैं तो ऊपर नीचे कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलते टाइम जल्दी में, क्योंकि मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए होते। मैंने जो पढ़ी हुई चीज़ें उनसे ही दोहरा रहा होता हूँ। रांझी तुम्हारा लेवल है, ठीक है। तो हज़रत पब्लिश हेयर, तो हज़रत इज़राफ़ील अलैहिस्सलाम जो है ना, यार देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, नाम जो है ना, देखो जैसे बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है, तो नाम की प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा नहीं जाना होता। इतनी चीज़ों में हमें फंसने के लिए नहीं इस दुनिया में भेजा गया है। आपको सिर्फ मेन मेन चीज़ सुननी चाहिए नामों में। और
वैसे भी वो एक मशहूर बंदे ने बोला हुआ है कि नाम में क्या रखा है, और अब मैंने बोल दिया तो दो मशहूर लोगों ने कह दिया ये। आज लेट हो गया यार, आज एक्चुअली मैं घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो उस चक्कर में। अच्छा, तो अल्लाह के सबसे करीब जो फरिश्ते हैं ना वो हैं हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम। बिल्कुल 7 पर्दे हैं उनके और अल्लाह के पास। और उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, वो सिदरतुल मुंतहा के करीब उनका तक जा सकते हैं वो। और फिर हज़रत मिकाएल और हज़रत इज़राइल, ये 4 फरिश्ते अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते हैं। जज़ाकल्लाह सर जी। तो यार ये बातें करने का ना मकसद भी ये होता है कि सिर्फ देखो हम एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस्लामी चीज़ों को भी अपने मुद्दा नज़र पे रखना चाहिए, ठीक है। उसामा मेरी जान कैसा है? तो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम का जो रुतबा है ना वो अल्लाह के पास सबसे करीब है, क्योंकि अल्लाह के सबसे करीब वही हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था ना और उनको सजदा देने के लिए कहा गया था सजदा करो, तो सबसे पहले जिन्होंने सजदा किया था ना वो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह इनसे इतने खुश हुए थे कि अल्लाह का हुक्म मान के उन्होंने एक मिट्टी के बनाए हुए इंसान को सजदा कर दिया। तो अल्लाह ने तोहफे में उनको, अल्लाह ने कहा था कि मैं तोहफे में तुम्हें अपनी आखिरी किताब जो नाजिल होगी ना कुरान, वो उनके पूरे सर पे तोहफे के तौर पे दे दी थी। सोचो पूरा कुरान उनके सर पे लिखा हुआ है, तो कितना बड़ा कुरान होगा उनका। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा सर होगा उनका, ठीक है ना। अब जितना बड़ा किसी फरिश्ते का टास्क होता है ना उतना ही बड़ा उनका रुतबा और उनकी बॉडी भी उतनी बड़ी होती है। भाई नाम बोल दो मेरा। तो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम का जो टास्क है ना वो ये है कि उन्होंने सूर फूंकना है। अब सूर क्या है? सूर बेसिकली ना एक समझ लो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। पहले वक्तों में जंगों से पहले जो बिगल टाइप बजाया जाता था उस टाइप का है ये। पूरा शीशे का बना हुआ है और इसमें इतने सुराख हैं जितनी पूरी दुनिया में आखिर तक रूहें आनी हैं। और सोचो कितने लोग पैदा हो चुके हुए हैं और कितने लोग और पैदा होंगे, लेकिन एक सुराख में से 2 रूहें नहीं निकलेंगी, इतने सुराख हैं उसके, ठीक है ना। शीशे का बना हुआ है और एक साइड उसकी चौड़ी है, एक साइड उसकी पतली है। और जो पतली साइड है ना जो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह में दबाई हुई है वो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया और 7 आसमान की गुलाई जितनी वो उतना बड़ा गोल है। तो सोचो उनका हुजूम कितना बड़ा होगा। अच्छा, फिर मैं एक बात बताना भूल गया। उनके 4 पैरों की मैं बात बता रहा था कि एक पर मशरिक में, एक पर मगरिब में, एक पर उन्होंने घुमा के अपने सर के ऊपर लिया और तीसरा पर जो है ना वो 7 ज़मीन के नीचे है, ठीक है ना। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें बनाई हैं। अब देखा जाए तो पहले स्टार्टिंग में जब लाशऊरी थी सूर फूंकने तक जाएंगे ना, हम उसका भी बताते हैं। अच्छा, तो कुरान में अल्लाह कुरान उस बात तक भी आते हैं, बल्कि ऐसे ही बस लोग बोलते हैं कि नाम ले लो नाम ले लो, होता कुछ भी नहीं है। वो बस उनको फील हो जाता है कि हमारा मैसेज पढ़ लिया। अच्छा, सीन ये है कि अल्लाह ने जो हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम को टास्क दिया ना वो है सूर फूंकना। अब सूर फूंकना क्या है? अब ये जो मैंने पूरा सूर बताया वो क्या है? अच्छा, जब से हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया ना वो तब से अल्लाह ताला के अर्श को देख रहे हैं, ठीक है ना। पूरी मतलब आप पलके भी नहीं झपक रहे हैं जब से उनको टास्क दिया हुआ है सूर फूंकने का। उसका रीज़न ये है कि वो बोलते हैं कि अल्लाह ने अगर हुक्म दिया कि सूर फूंकना है और मैं कहीं मेरी पलक झपक गई और 1 मिलीसेकंड भी लेट हो गया तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो जब से दुनिया चल रही है ना वो अल्लाह की तरफ देख रहे हैं टकटकी लगा के, अल्लाह के अर्श की तरफ, कि अल्लाह आके हुक्म ना दे दें कहीं कि सूर फूंक दो इज़राफील। अच्छा, अब सूर ना 3 बार फूका जाएगा। पहली बार जब फूंका जाएगा ना, अब क़यामत की बहुत सारी निशानी है लेकिन आखिरी जो चीज़ है ना वो सूर फूंकना है। अब कुरान में
कौन सी आयत में बोला गया कि मैंने, रुको ज़रा, नहीं इसमें नहीं, इसमें सेव किया था। अरे यार मैं भी अजीब हूँ, जिस फ़ोन में लाइव किया उसी में मैंने लिख दिया, मैं आयत का नाम भूल गया हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अच्छा कुरान की आयत है, उसमें लिखा है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा ना तो दुनिया लरस जाएगी, सब पे खौफ तारी हो जाएगा, दुनिया जलजिले की मानित कांपने लग जाएगी, ठीक है ना। और जब पहली बार सूर फूंका जाएगा ना तो शैतान और इसके जो चेले हैं ना उनको पता चल जाएगा क़यामत की शुरुआत हो गई है। और पहली बार सूर फूंका जाएगा ना तो शैतान को पता चल जाएगा मेरी मोहलत ख़त्म हो गई है, क्योंकि शैतान जो इब्लीस है उसने अल्लाह से क़यामत तक की मोहलत मांगी थी, ठीक है ना। वकास जी कैसे हैं आप? तो क़यामत तक की मोहलत मांगी थी शैतान ने, तो शैतान ज़्यादा घबरा जाएगा, शैतान बोलेगा लो भी मेरी मोहलत ख़त्म हो गई है, ठीक है ना, तो शैतान डर जाएगा। अब जब पहली बार सूर फूंका जाएगा ना तो कुरान में मैं बता रहा था कि आयत में लिखा हुआ है कि दुनिया लरस जाएगी, काम जाएगी और लोगों के दिलों में खौफ तारी हो जाएगा। बस उन लोगों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखेगा जो अल्लाह के नेक वली और नेक बंदे हैं। फिर उसके बाद जब सूर फूका जाएगा ना तो शैतान समझ जाएगा कि वक्त ख़त्म हो गया मेरा, तो वो भागेगा, छुपने की जगह ढूंढेगा। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कि किसी को कोई छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उस दिन जो छुपना चाहेगा वो उसको हर जगह से ढूंढ के निकाल लिया जाएगा। तो शैतान भागेगा छुपने के लिए, वो समुंदर में छलांग मार देगा, सोचेगा शायद समुंदर में बच जाऊं। तो जब वो समुंदर के अंदर छलांग लगाएगा ना तो मगरिब से छलांग लगाएगा समुंदर के अंदर, मशरिक से निकलेगा। तो जब मशरिक से निकलेगा तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े होंगे। अब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े होंगे तो वो वापस समुंदर में कूद जाएगा और फिर मगरिब शुमाल से निकलेगा। तो जब शुमाल से निकलेगा तो फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े होंगे और उसको पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे कि शैतान इब्लीस तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई और अब मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने लगा हूँ। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शैतान की रूह कब्ज़ करेंगे। फिर उसके बाद पूरा या टिकटॉक तो बहुत देर से बनानी छोड़ी हुई है। उसके बाद फिर जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा ना तो क्या होगा कि दुनिया जो बिग बैंग जिसको बोला जाता है, जिसको पढ़ा भी होगा आप में से कई लोगों ने, तो दोबारा बिग बैंग से जिससे स्टार्ट हुई थी दुनिया, समुंदर, तो भाई आप उसके अंदर फिर रहे हैं, आप वसी, आपका काम ही है सारा दिन माशाल्लाह से। तो माय गॉड, रिस्क की बेहुरमती हो रही है। यार टिकटॉक पता है मैं सबसे पहले बताता हूँ टिकटॉक मैंने छोड़ी कब थी। टिकटॉक मैंने सब छोड़ी थी 2017 में, जब मैं उम्रा करने जा रहा था। और सीन क्या हुआ कि मैं उम्रा करने गया हूँ, सऊदीया में था, ठीक है। अब मैंने ना टिकटॉक खोली, तब तक टिकटॉक ना डिसेंट होती थी, मतलब डिसेंट इन सेंस कि अपने वालदैन के सामने, अपने भाई बहन के सामने आप देख सकते थे। तो मैंने टिकटॉक खोली और एक इतनी कोई वाहियात वीडियो थी आई उसके ऊपर, आप में से सबने डेफिनेटली देखी होगी। उसका कंटेंट था कि मतलब सुत्ती उठी है, इस टाइप का कंटेंट है और बहुत वायरल भी हुआ था वो मीम। लेकिन मेरे हिसाब से वो महज़ब जगह पे या फैमिली के बीच बैठ के देखने वाली चीज़ नहीं थी। और मेरा ये असूल है, काम वो करो जो आपके वालिदैन भी देखें ना तो उन्हें शर्म नहीं है, उनको शर्मिंदगी नहीं फील हो। तो खैर मैंने ना उस दिन टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा भी इंस्टॉल की थी जब मुझे पता चला कि टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हो गए हैं, उन्होंने थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन डाल दिए और फिर कंपनी का भी मुझे मैसेज आया, तो मैंने दोबारा भी चलाई। अभी भी है फ़ोन में, क्योंकि अब उसके ऊपर थोड़ी सी लिमिट्स लग गई हैं, लेकिन कसरत से नहीं चलाता मैं।
आई एम गुड। अच्छा, जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा ना, तो उसकी प्रेशर से ना जो बिग बैंग से दुनिया शुरू हुई थी ना, वो वापस सब कुछ खत्म हो जाएगा। वापस बिग बैंग, वो एक नुक्ते से जब कुन बोला था अल्लाह ने, और एक जर्रे से पूरी बैंग के साथ दुनिया शुरू हो गई थी, सारी यूनिवर्स बन गए, गैलेक्सीज, मिल्की वे, ये सब बन गए, ठीक है। तो वो सब वापस उसी चीज में वापस आ जाएगा, ग्रेविटी, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछेंगे कि अब कौन कौन जिंदा है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम गालिबन बोलेंगे कि 4 फरिश्ते जिन्होंने आपका अर्श थामा हुआ है, मैं, जिब्राइल, मिकाइल और इज़राफील, हम 8 फरिश्ते जिंदा हैं, और बाकी सब फरिश्ते, सब कुछ नहीं, सब खत्म। ये जो 8 इंपॉर्टेंट फरिश्ते हैं ना, ये अल्लाह के जो करीब हैं, ये जिंदा रह जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि जिब्राइल की रूह कब्ज़ कर लो। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल की रूह कब्ज़ कर लेंगे। फिर इसी तरह हज़रत मिकाइल की रूह। फिर अल्लाह हुक्म देंगे कि इज़राफील, तुम्हें जो काम दिया गया था वो तुमने कर लिया है, 2 बार सूर फूंक लिया है, अब तुम्हारी भी रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ कर लेंगे। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नहीं, उनसे पहले वो 4 फरिश्तों की, सॉरी, वो अल्लाह हुक्म देंगे इज़राइल को कि वो 4 फरिश्ते जिन्होंने मेरा अर्श थामा हुआ है, उनको, उनकी रूह कब्ज़ कर लो। उनकी होगी फिर हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल और हज़रत इज़राफील की। देन अल्लाह पूछेंगे हज़रत इज़राइल से कि अब बताओ अब कौन कौन जिंदा है। तो हज़रत इज़राफील बताएंगे कि मैं और आपके सिवा अब दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है। तो अल्लाह फिर खुद अपने हाथ, अब खुद ना हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मालिकुल मौत की रूह कब्ज़ करेंगे, बोलेंगे कि तुम सबके जो काम थे वो पूरे हो गए हैं, और मैंने कुरान में बोला था कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, तो अब तुम्हें भी मौत का जायका चखना है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज़ हो जाएगी। फिर अल्लाह ना, सब, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जिंदा होगा उस टाइम में, ठीक है ना। पूरा सब ब्लैकआउट, खत्म, कुछ नहीं, सब खत्म। फिर अल्लाह बोलेंगे है कोई मेरे मुकाबले में, अब बताओ असली बादशाह कौन है कोई मेरे मुकाबले में, आज के दिन किसकी बादशाहियत है। ये 3 बार इस तरह बोला जाएगा, जोर जोर से। ये बोलने का मकसद ये होगा कि अब बताओ कि दुनिया में तुम लोग कहते थे कि अल्लाह नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है जिसने बनाया सब कुछ, ये सारी चीज़ें दुनिया में जो हम अल्लाह की बातों को या अल्लाह के मैसेज को इग्नोर करते हैं, या वन क्रिएटर को इग्नोर करते हैं। हालांकि हर रिलीजन में आज तक हम लोगों ने, याद देखो, कोई किसी भी रिलीजन में पैदा होता है ना, अगर वो अपनी बुक पढ़ लेगा ना तो उसको समझ लग जाएगी कि क्या गेम है सारी, ठीक है। तो लोगों की बातों में नहीं आओ, बुक्स पढ़ो, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन में हो, आप हिंदुइज्म में हो, आप अपनी वेदास पढ़ो। आप क्रिश्चियनिटी में हो, आप ओरिजिनल टेस्टामेंट बाइबल के पढ़ो, ठीक है। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जब एक गेम समझ लगेगी ना, कि कहीं ना एक लाइन कहीं ना कहीं हर जगह है कि देयर इज ओनली वन क्रिएटर, जब आप वो पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में चीज आ जाएगी कि फिर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों पूज रहे हैं, हम हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम को क्यों पूज रहे हैं, हम इतने देवी देवताओं को क्यों पूज रहे हैं, ठीक है। तो उधर ये अस्सलाम वालेकुम भाभी कैसी हैं, तो उधर ये गेम ऑन होगी कि अगर आप अपने रिलीजन की बुक पढ़ोगे ना, कोई भी आप रिलीजन में हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो हर चीज़ अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं एहसन भाई। मैंने थोड़े दिन पहले, ओह सीरियस टॉपिक, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस बातें, कभी कभी हम लोगों की रहनुमाई भी करते हैं यहाँ पे। तो
एहसन भाई अगर आपके पास टाइम है तो यार थोड़ा सा ज्वाइन कर लें हमें, 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा हमें बूस्ट मिल जाएगा। इस्लामी बातें फैलाने में भी यार स्वाब लेना चाहिए। अच्छा बल्कि एहसन मैं तुम्हारी वो देख रहा था, मैंने गलती से भाभी को मैसेज कर दिया तुम्हारी रील देख के, बाद में तुम्हें करना मैं भूल गया। वो जिसमें तुमने वो फोटो लगाई हुई थी अपनी, वो बिल्कुल डिट्टो मेरे जैसी थी। हाँ हूं बांधी होना तेरा इंस्टाग्राम। अच्छा तो फिर जब 2 बार सूर फूक देंगे ना हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम, तो फिर अल्लाह 3 बार पूछेगा है कोई मेरे मुकाबले में, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह 3 बार जब पूछेगा ना और कोई जवाब नहीं आएगा, फिर उसके बाद अल्लाह दोबारा से हजरत, सबसे पहले जिसको दोबारा बनाएंगे ना वो हैं हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम। हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा बनाएंगे और फिर दोबारा से सारी क्रिएशन, दोबारा से दुनिया, दोबारा सब कुछ दोबारा से वजूद में आएगा। और फिर हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम जेरूसलम के पाक मैदान में जाके ना वहां पे तीसरी बार दोबारा सूर फूकेंगे। और जब तीसरी बार सूर फूका जाएगा ना, इग्नोर कर रहे हो आप, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, तो जब तीसरी बार दोबारा सूर फूका जाएगा ना, तो जितने लोग मरे होंगे ना वो दोबारा कब्रों से उठेंगे और अपने जिस्म से मिट्टी विट्टी झाड़ के ना खड़े हो जाएंगे। और कुरान में लिखा है कि उस दिन जो नेक रूहें होंगी ना वो बोलेंगी कि अल्लाह के शुक्र से हम दोबारा जिंदा हो गए और अब हम अपने आखिरी मुकाम यानी कि जन्नत की जानिब जाने के लिए तैयार हैं। और जो बदरूएं होंगी, जो गुनाहगार लोग होंगे, वो लरस जाएंगे कि कितना लंबा और कितना खौफनाक दिन शुरू हो गया आज हमारे लिए। कोई और बात नहीं कर सकते हैं भाई, लेकिन ये ज़रूरी है। मैं आज स्पेशली अभी इतनी लेट आया ही इस बात के लिए था। तो उसके बाद अच्छा सॉरी थोड़ा सा सोर थ्रोट भी है। तो उसके बाद ना जब तीसरी बार सूर फूंका जाएगा सब दोबारा से उठ जाएंगे और फिर जजमेंट डे स्टार्ट होगा। वो सबको ही पता है, पुलिस रात और सवाल जवाब और नेकियां ये वो, और गुनाहों के ऊपर हमें दोज़ख मिलेगी। और अच्छा इसके ऊपर भी ना मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, देखो कुरान में लिखा है जन्नत हर किसी को मिलेगी, ठीक है ना, लेकिन कुरान में ये भी लिखा है कि बेशक क़यामत के रोज हम दोज़ख को जिनों और इंसानों से भर देंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो गुनाह हमने किए हैं ना उनकी सजा हमें मिलेगी। और उन दिनों में सजा का मतलब यह है कि हम सबको दोज़ख में जो गुनाह किए हमने वो अपनी सजा काटने जाना है। लेकिन दोज़ख हमेशा के लिए आबाद नहीं है, ये याद रखना। एक दिन आएगा जब दोज़ख खाली हो जाएगी। अब वो कैसे होगी? वो ये होगा कि सब अपनी अपनी सजाएं, यानी कि एक फलान बंदे को 300 करोड़ सालों की सजा मिल गया, वो 300 करोड़ सालों के लिए वो दोज़ख में है। लेकिन जब वो खत्म होगी फिर उसको बाहर निकाला जाएगा, उसको नया लिबास दे के जन्नत में भेजा जाएगा कि जाओ तुम्हारी सजा खत्म हो गई है, अब तुम जन्नत में चले जाओ। ठीक है, आप कमेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। गालबन मेरी कोशिश होती है मैं सब पढ़ूं, लेकिन रिप्लाई फिर मैं वो साथ साथ देता रहता हूँ। गेम शो क्यों छोड़ा ये बताओ यार? छोड़ा इन सेंस ये है कि देखो एक तो थोड़ा मुश्किल हो गया था रहना कराची में। उसका सीन ये है कि एक तो यार सबसे पहली चीज़ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मैं 3 बार स्नैच हुआ हूँ तो मेरे वालिदैन बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ हुई थी, मैं एक दफ़ा रमज़ान लीग की बात है, मैं हारा हूँ, ठीक है। मैं खुद भी बड़ा दुखी था, लेकिन अल्लाह की मर्जी है। गेम शो खत्म हुआ उसके फौरन बाद ही हमारी एक और शो की रिकॉर्डिंग थी, वो स्टार्ट हो गई है। अब ऑब्वियसली जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें आपने ये थोड़ी बताना होता है सैड थोड़ी, तो उसमें आपने नए तरीके से काम करना होता है। वो किया मैंने। रात के 3 बज गए, ऑलवेज इग्नोर माई मैसेज, नहीं तो रात के 3 बज गए, मैं 3 बजे मैं घर आया हूँ, आके सो गया हूँ। अगले दिन फिर 4 दिन रिकॉर्डिंग थी, बैक टू बैक रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद मैं ईद पे जब घर आया हूँ ना रमज़ान लीग के बाद, तो मुझे पता चला है जिस दिन मैं हारा हूँ मेरी वालदा उस दिन आईसीयू में चली गई हैं कि नबील इतनी मेहनत कर रहा था और हार गया, निकल गया बाहर। तो मेरी वालदा आईसीयू में रात को, और मुझे घर वालों ने बताया भी नहीं, ठीक है। तो
तो मुझे इतना फील हुआ, मैंने कहा यार देखो ठीक है, भले शो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हम लोग सब उसके लिए अपनी जी जान एक करते हैं, लेकिन ऑन व्हाट कॉस्ट? कि आपकी वालदैन या आपके घर वाले टेंशन लेके बीमार हो रहे हैं पीछे के, नहीं यार नबील ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा बुरा हुआ, ये तो वो। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि घर वालों, क्योंकि मामा मेरी ना मोस्टली जब भी ऐसा होता था ना कि मैं थोड़ा सा, मेरी टीम या मैं लो होता था, पीछे मामा बीमार हो जाते, तो वो चीज़ से मैंने थोड़ा सा, एक तो ये चीज़ था फैक्टर, देन उसके बाद कराची के हालात बड़े डाउन हो गए थे यार, मैं 3 बार स्नैच हुआ हूँ, वो भी एक फैक्टर था कि वालदेन पीछे घबराते रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली शोज हमारे लेट नाइट खत्म होते थे। माशाल्लाह अब बेहतर है। तो ये चीज़ हुई। अच्छा, क्या फिर क़यामत का दिन जब शुरू होगा ना, उस दिन ये होगा कि किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, सबको अपनी अपनी होगी। फिर उसके बाद दोजक में से हम सबको निकाला जाएगा। अब जैसे कल जो था शब मिराज, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के सोच बाय नबील साहब पर डाली हुई है, ठीक है, लाइव स्ट्रीम ही थी। अब उसमें हमने डिटेल में बताया कि शब बरात के क्या कॉन्सेप्ट है, सॉरी शब मिराज बोल दिया, शब बरात का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या वाकया, उसका वाकया थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। जो कल रात गुजरी है उसका वाकया ये था कि हज़रत आयशा रात को उठती है ना, 15 शबान की रात को उनकी आंख खुलती है तो नबी पाक बिस्तर पे नहीं होते हैं। तो हज़रत आयशा उनको ढूंढने के लिए जब बाहर निकलती हैं तो जन्नतुल बकी में बैठे होते हैं। वो जन्नतुल बकी में बैठे होते हैं। तो हज़रत आयशा जाके उनसे पूछती है, मोहम्मद क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? तो उस टाइम में ना एक कबीला था बनु 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 एक कबीला था, मेरे दिमाग से नाम एकदम से बाहर निकल गया। वो कबीला मशहूर था अपने बकरियों के लिए, कि उनके पास बहुत सारी कसरत में बकरियां होती थी। कबीले का क्या नाम था? बनु, चलो जो भी नाम था, नफ्स था, पता नहीं इस टाइप का कोई नाम था। तो वो कभी, तो नबी पाक फरमाते हैं कि आज के दिन अल्लाह फरमाते हैं कि जितनी उस कबीले में बकरियां हैं ना, और उन बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं, उतने लोगों को आज के दिन में दोजक से रिहाई खलासी कर दूंगा, दोजक उनकी ख़त्म कर दूंगा। अब इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि कल जो रात गुजरी थी, अगर हम उसकी बनिस्बत से दुआ करें कि हमें मगफरत मिल जाए, तो हमें हमारी, हो सकता है आज से जब जब क़यामत में हम लोगों की सज़ा शुरू हो और फिर वो रात आए और अल्लाह बोले कि इस रात नबील ने मगफरत मांगी थी, चलो आज नबील की कितनी सज़ा पड़ी है, कोई फरिश्ता बताएगा, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटियां तब भी चल रही होंगी, कोई फरिश्ता बताएगा कि नबील की तो अभी 200 करोड़ साल की सज़ा पड़ी है। तो अल्लाह बोलेंगे चलो मेरे बंदे ने उस दिन माफ़ी मांगी थी, माफ़ कर दो इसको आज। तो ये होगा उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तो लेकिन उसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताई हैं, वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। यार मैं सोच रहा हूँ मेडिसिन खा के सोऊं, गला सुबह काम भी है, बल्कि एहसन से भी बात करता हूँ यार कल, अगर है कोई सीन बनता तो ये सीन है, ठीक है। अब नहीं, माहीन नहीं आएगी हमारी लाइफ पे, क्योंकि शी इज़ नॉट फॉलोइंग मी। आप कराची कब आएंगे? कहाँ पे हैं आप इस टाइम में? फैसलाबाद। ब्रो मेडिसिन ले लो आप। हाँ कुछ खाऊंगा आज, क्योंकि कल मुझे काम है बहुत सारा, तो उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और आज मैं कोशिश करूँगा कि टाइम पे सो जाऊँ, क्योंकि कल सारा दिन ट्रैवलिंग है, तो ये चीज़ है। बाकी इस टाइप की, अच्छा अभी मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करना है। आप लोगों ने यूट्यूब खोलनी है, ठीक है। अभी आईफोन यूज़र्स, मेरे पास आईफोन ही है, तो हम आईफोन वाले ही एग्जांपल दे देते हैं। एक मिनट रुको, हम ज़रा देख लें। अच्छा सॉरी,
ऐड कर यार, कर तुझे तो कर लेते हैं। किधर से ऐड होता है? मैं फर्स्ट टाइम किसी को ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, एक टास्क मैं दे रहा हूँ आपको, अपने यूट्यूब खोलनी है। जी जी। जी सर, ब्राजील के जंगलों में से हमारे साथ उजैर क्या हाल है आप नबील साहब, ठीक हो आप? किधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप शुक्र बताएं अल्लाह आप का, ठीक कैसे हैं? ठाक। मैंने कहा आपको जरा जी भाईजान। जरा वो खुशबू दिखा दें समुंदर की ना। काफी देर से आप कराची नहीं गए, अच्छा लेकिन अच्छा। ये कराची का नहीं है। नहीं, ये किधर का है? ये ये लियारी का है? लियारी के साथ तो खाला जा रहा है, वो तुझे पता ही है खाले का। डेंजरस। अच्छा, तो ये किधर का ये है? गैस कर तू। यार ओमान का नहीं तो नहीं है? ओमान नहीं, का ये साहिल साहले ओमान का नहीं बहरीन है। है, हाँ। बहरीन का है। वाह जी वाह यार, बहरीन से हमें ज्वाइन किया है उजैर भाई ने। और बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार बस देते हैं यार, हमें। ये आपकी मोहब्बत का तकाजा है। आपका लेवल है बस पता करे है। अगर बस कर। वो किधर है असल लेवल वाला जो है? यार वो पता नहीं, वो बिजी बंदे हैं, वो अच्छा, नए नए यूट्यूबर बने हैं अब। कह तूने रहे हैं यूट्यूब तूने पे आग उसको भी ऐड कर दिया यूट्यूब में? कोशिश। मैं तो सबको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा है कैसे हम नहीं इस्लाम नहीं, की बातें काफी भी देखो करते ना, हैं मैंने यहाँ। बोला है ना नाम को। तो बस कोशिश करते हैं कि देखो, अगर आप इस दुनिया में जरा बराबर भी किसी के लिए हदायत बन गए ना, तो क्यामत वाले दिन हो सकता है अल्लाह उसके सबब ही आपको जन्नतुल फिरदौस में बिल्कुल आला बिल्कुल। मुकाम दे दे। हदायत का एक जरिया होता है ना। ठीक है ना? तो बस ये बिल्कुल बेशक। अब बहुत सारे लोग पता नहीं समझते हैं कि यार ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो इनको कोई हदायत नहीं होगी। भाई शायद हो सकता है कि हम लोगों के पास ज्यादा हो, क्योंकि हम लोगों ने एक तो इसकी बिल्कुल। एजुकेशन भी ली है। ठीक है, देन उसके बाद हम कंटिन्यूसली इसके बारे हाँ में जी। पढ़ भी रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो जजमेंटल, कहते हैं नहीं भाई, ये बंदा ये बंदा फारिग हो ऐसा गया। नहीं है। ऐसा नहीं है। और किसी को जज बिल्कुल भी नहीं करो लाइफ में कि यार ये, अब आपको नहीं पता अल्लाह के करीब उसका मुकाम बिल्कुल। आपसे किधर है। तो यही कोशिश करते हैं। बाकी शुक्रिया, आपने हमें और ज्वाइन सब? किया। अल्लाह आपकी मगफरत करे। आमीन आमीन, साथ ही है सब, टेंशन ना ले। बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही हैं, अल्लाह खैर रखे। अब आपको जो मीम सेंड किया इकट्ठे था कि जन्नत में इकट्ठे ही चलेंगे, वो वो वाला सीन ना हो वो जाए। वाला सीन हो गया ना, तो वो सारे ही जाएंगे फिर सब। सब इकट्ठे, या वो पता नहीं वो 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 बात नहीं जन्नत बनी, वाले टाइम हम पे तो होंगे। डूबे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो बस वो फिर बंदा यही डूबता है। ही है। तो बात, हाँ, बाकी चलें, हम अपनी लाइव हाँ स्ट्रीम को भी इख्तिताम पजीर कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा आराम हाँ किया है, सुबह जाना हाँ, है, मैं निकला था कुछ निकलना काम से। जरूरी है, निकलना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिल हो जा रहा बिल्कुल बिल्कुल। चलें। हाँ, ये ने है। ओके जो जो ओके ओके। बताना नहीं होता ठीक है, कहीं मैं कहाँ समझता जाना हूँ। है। अच्छी बात है। ये कोई नहीं सीक्रेट। कोई नहीं, वो तूने ग्रुप में खुद ही शेयर कर देना जब तेरी चाय आएगी। सही। हाँ चल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, ट्राई करें। मेहरबानी। ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। कट अरे कैसे यार, होगा वैसे? किधर से होना है? ये मिल गया। अच्छा, तो बस मैं लाइव स्ट्रीम बंद ही कर रहा था। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, यूट्यूब खोलनी है। वहां पे आपने सर्च करना है NABILSHZD, जो यूजर नेम भी है अपना। अब जी ये जब आप सर्च करेंगे ना, उसके बाद इधर 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपने। हो जा भाई। अच्छा हो गया, ये नीचे नीचे आएगा सर्च फिल्टर, ऊपर वाला ही सर्च फिल्टर। उसके बाद सेकंड में आएगा टाइप्स में आपने चैनल्स क्लिक करना है, चैनल्स। और आपने बैक
टैग कर देना है, ठीक है। आप इधर जो आएंगे वो अपने सारे चैनल्स ही आएंगे। अब ये जो चैनल है ना, जैसे कि नबील शहजाद व्लॉग्स, नबील शहजाद शो, नबील वर्स, सोच बाय नबील शहजाद, नबील शहजाद रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, और ये हाउस ऑफ एल, ये चैनल आपने सब्सक्राइब मार देने, ये आपका टास्क है, ठीक है। ये कर दो, कल हम पूछेंगे किस किस ने कर दिए, ठीक है। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और कल हो सकता है हम कहीं और से लाइव आए, तो उसके लिए आप लाजमी नोटिफिकेशन अलर्ट कर दें अपनी, इसकी भी और नबील शहजाद की सोच की भी, सोच बाय नबील शहजाद जो चैनल है उसकी भी, ताकि जब बाद में अगर आपने इधर भी लाइव स्ट्रीम मिस कर दिया तो जब उधर पोस्ट हो तो आपको उधर देखने को मिल जाए। बाकी खुश रहें, थोड़ा सा अपना इखलाक बेहतर करें, क्योंकि क़यामत वाले दिन ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी जुबान की वजह से दोजख में जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी जुबान को बेहतर करें और थोड़े से इखलाक से बात किया करें। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।